डियर स्टूडेंट्स, हम आपको वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा रहे हैं, जिसमें वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिलेक्शन रूल क्या होते हैं, चयन नियम क्या होते हैं, उनके बारे में हम आपको आज बताएंगे। वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक द्विपरमाणु अणु को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल माना गया है। इस मॉडल में जिस प्रकार से दो गेंदें एक स्प्रिंग से बंधी रहती है, उसी प्रकार से द्विपरमाणु अणु में दोनों परमाणु बंधे रहते हैं। इस प्रकार से तो सिलेक्शन रूल के बारे में हम आपको बताएंगे कि सिलेक्शन रूल जिस प्रकार से एक परफेक्ट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का सिलेक्शन रूल होता है, वही सिलेक्शन रूल वाइब्रेशन ट्रांजिशन पर लागू होता है। अतः जब वाइब्रेशन ट्रांजिशन प्लस माइनस 1 होता है तो फंडामेंटल बैंड बनता है। यहां प्लस का अर्थ है अवशोषण स्पेक्ट्रा से और माइनस का अर्थ है उत्सर्जन स्पेक्ट्रा से। हम आपको यहां अवशोषण स्पेक्ट्रा पढ़ा रहे हैं। जब अणु एक कंपन क्वांटम संख्या से, मतलब लोएस्ट कंपन क्वांटम संख्या से v बराबर 0 से v बराबर 1, अर्थात कंपन क्वांटम संख्या 0 से कंपन क्वांटम संख्या 1 में जाता है तो फंडामेंटल बैंड बनता है। इसके लिए फंडामेंटल आवृत्ति की आवश्यकता होती है। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि सभी अणु सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की भांति व्यवहार नहीं करते। उस स्थिति में ये जो रूल है प्लस माइनस 1 का उन अणुओं पर लागू नहीं होता है। इनमें अणु क्या होता है, v बराबर 0 से v बराबर 2 में जाता है, v बराबर 0 से v बराबर 3 में जाता है। तो जब v बराबर 1 से 0 से 1 में जाएगा तो ये फंडामेंटल बैंड बनता है। और यदि v बराबर 0 से कंपन क्वांटम संख्या 0 से कंपन क्वांटम संख्या 2 में जाता है, फर्स्ट ओवरटोन। v बराबर 0 से 3 में जाता है तो सेकेंड ओवरटोन बैंड बनते हैं। इसको हम एक डायग्राम से समझाएंगे आपको। देखिए, v बराबर 0, v बराबर 1, v बराबर 2 और v बराबर 3 ये है। यदि अणु IR रेडिएशन का अवशोषण करके v बराबर 0 से v बराबर 1 में जाता है तो फंडामेंटल बैंड में। यदि अणु v बराबर 0 से v बराबर 2 में जाता है, फर्स्ट ओवरटोन बनता है। यदि v बराबर 0 से v बराबर 3 में जाता है तो सेकंड ओवरटोन बनता है। तो पहला जो इसके सिलेक्शन रूल है वो मूल रूप से फंडामेंटली डेल v बराबर प्लस माइनस 1 होना चाहिए, अर्थात अणु लोएस्ट कंपन क्वांटम संख्या से नेक्स्ट v बराबर 0 में जाना चाहिए, तभी फंडामेंटल बैंड बनता है। दूसरा सिलेक्शन रूल है अणु का डायपोल मोमेंट
जब वो कंपन करता है डायपोल मोमेंट चेंज होना चाहिए, द्विध्रुव आघूर्ण परिवर्तित होना चाहिए। तो ये दो सिलेक्शन रूल है वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा के। पहला सिलेक्शन रूल आपने ये देखा, दूसरा सिलेक्शन रूल डायपोल मोमेंट का है। डियर स्टूडेंट्स, ये सिलेक्शन रूल आपको हमने बताया। मैं प्रोफेसर रामानंद यादव, गवर्नमेंट आरआर कॉलेज अलवर। यदि कोई समस्या हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर मेरे से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।